बोलना मना है पर खुशामदीद। आज की वीडियो ट्रस्ट वॉलेट के बारे में होने जा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ट्रस्ट वॉलेट में कोई कॉइन मौजूद है और जिसका विड्रॉ करना चाहते हैं या आप किसी दूसरी एक्सचेंज पर उसे सेंड करना चाहते हैं तो आप किस तरह से सेंड कर सकते हैं, वो क्या प्रोसीजर है जिसको आपने फॉलो करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाने सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा अपने मोबाइल में मौजूद ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लीजिए। जैसे ही आप ओपन करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ट्रस्ट वॉलेट में मौजूद किसी भी करेंसी या टोकन को किसी दूसरे वॉलेट में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं यानी कि भेज सकते हैं। मेरे इस ट्रस्ट वॉलेट में आइस के 394 टोकन मौजूद हैं। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से आइस के टोकन या दीगर जो भी करेंसी आपके ट्रस्ट वॉलेट में मौजूद है उसे किसी दूसरी वॉलेट में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बात आपने जहन में रखनी है कि आपके ट्रस्ट वॉलेट में कोई सी भी करेंसी मौजूद हो और उसे आप किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके ट्रस्ट वॉलेट में बीएनबी होना ज़रूरी है, क्योंकि फ़ीस के तौर पर बीएनबी ही यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने बैंक वगैरह से या इजी पैसा या जैज़ कैश वगैरह से जब भी पैसे निकलवाते हैं तो फ़ीस के तौर पर पाकिस्तानी रुपए काट लिए जाते हैं। इसी तरह से जब आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से कोई भी टोकन ट्रांसफ़र करते हैं तो फ़ीस के तौर पर बीएनबी यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट में थोड़े से बीएनबी रख लेने हैं या किसी से मंगवा लेने हैं ताकि आप आसानी के साथ अपने आइस के टोकन यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकें। अब मैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में बीएनबी मंगवाने के लिए सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट में मौजूद बीएनबी के आइकॉन पर क्लिक करूँगा। आपने यही बीएनबी स्मार्ट चेन वाला सिलेक्ट करना है। क्योंकि मैं बीएनबी मंगवाना चाहता हूँ इसलिए मैं रिसीव के आइकॉन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं रिसीव के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ मैं ये एड्रेस कॉपी कर लूँगा। एड्रेस कॉपी कर लेने के बाद अगर आपके बाइनेंस मेटामास्क वॉलेट कहीं पर भी बीएनबी मौजूद है तो आप उसे ओपन कर लीजिए। मेरे मेटामास्क में बीएनबी मौजूद है तो मैं मेटामास्क का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट में बीएनबी का एड्रेस कॉपी कर लेने के बाद अब मैं अपने मेटामास्क के अकाउंट में आ चुका हूँ, क्योंकि मेरे मेटामास्क के अकाउंट में बीएनबी पड़े हुए हैं। तो मैं बीएनबी पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। मेरे अकाउंट में तकरीबन $1.5 के बीएनबी पड़े हुए हैं। क्योंकि मैंने यहाँ से बीएनबी ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करने हैं तो मैं सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो एड्रेस मैंने ट्रस्ट वॉलेट से कॉपी किया था बीएनबी का वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं वो एड्रेस पेस्ट करता हूँ अब मैं नीचे नेक्स्ट के आइकॉन पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा कि मैं कितने बीएनबी या कितने डॉलर्स की बीएनबी अपने ट्रस्ट वॉलेट में सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर 0.0010 बीएनबी टाइप कर लेता हूँ जो तकरीबन $0.5 के बनते हैं। नेक्स्ट के आइकॉन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पर मुझे डिटेल बताई जा रही है कि आप इतने बीएनबी यहाँ से सेंड कर रहे हैं और फीस के तौर पर इतने बीएनबी आपके यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे $0.5 की बीएनबी जब सेंड कर रहा हूँ तो फ़ीस के तौर पर तकरीबन इसके 10% मेरे बीएनबी यूज़ होंगे। सेंड के आइकॉन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेंड के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ मेरे बीएनबी यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। क्योंकि मैंने अपने मेटामास्क के वॉलेट में ही आइस के टोकन मंगवाने हैं इसलिए मैं आइस के आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ से
नीचे आ जाऊँगा। जैसे ही मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं रिसीव के आइकॉन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं रिसीव के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने एक ऐसा पेज ओपन हो जाता है जहाँ पर मुझे एड्रेस दिखाई देता है और मैं यहाँ से एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। मेटामास्क से आइस का एड्रेस कॉपी कर लेने के बाद मैं ट्रस्ट वॉलेट को ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए मुझे यहाँ पर BNB दिखाई दे रहे हैं जो मैंने मेटामास्क वॉलेट से ट्रस्ट वॉलेट में भेजे थे। अब मैं अपने आइस के टोकन पे जाऊंगा। जैसे मैं अपने आइस के टोकन पर क्लिक करता हूँ, मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ से आइस के टोकन सेंड करने हैं, इसलिए मैं सेंड के आइकॉन पर क्लिक करता हूँ। मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर मैंने जो मेटामास्क वॉलेट से आइस का एड्रेस कॉपी किया था, पेस्ट कर देता हूँ। नीचे मैं टोकन सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैं कितने आइस के टोकन भेजना चाहता हूँ। मैं 394 टोकन भेजना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए 394 टोकन ऐड कर देता हूँ। अब मैं नीचे नेक्स्ट के आइकॉन पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं नेक्स्ट के आइकॉन पर क्लिक करूँगा, मेरे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर मुझे डिटेल दिखाई देंगी कि मैं 394 टोकन भेज रहा हूँ, इतने मेरे फ़ीस के तौर पर BNB यूज़ हो रहे हैं। ये सब कुछ पढ़ने के बाद मैं कन्फर्म के आइकॉन पर क्लिक कर दूँगा। कन्फर्म के आइकॉन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएंगी। मैं इस पर क्लिक करूंगा। ये देखिए मुझे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मुझे दिखाई देगा कि मेरी ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है, यानी कि भेजी जा रही है। अब मैं अपने मेटामास्क वॉलेट को ओपन कर लूँगा और चेक करूँगा क्या मुझे आइस के टोकन मेटामास्क वॉलेट में वसूल हो चुके हैं या नहीं। ये देखिए मुझे मेटामास्क वॉलेट में आइस के टोकन वसूल हो चुके हैं।